सरकार के अंदर। अब हमने ऐलान करा कि हम जन लोकपाल बिल पास करेंगे। जन लोकपाल बिल 14 तारीख से 13 तारीख से दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया है। उस दिल्ली विधानसभा के सत्र में हम लोग जन लोकपाल बिल पास करेंगे। वही लोकपाल बिल जिसके लिए अन्ना हजारे ने अनशन करा था, वो दिल्ली में पास करेंगे। अब अगर कोई मंत्री भी चोरी करेगा, मैं अपने हाथ काट के आपके हाथ में दे रहा हूं। अगर मैं भी कल को भ्रष्ट हो जाऊं, मेरी शिकायत कर देना, 6 महीने में जेल चला जाऊंगा मैं। मेरी संपत्ति जब्त हो जाएगी। हमारा कोई मंत्री भ्रष्टाचार करे, हमारा कोई अफसर भ्रष्टाचार करे, लोकपाल को जाके शिकायत कर देना, 6 महीने के अंदर जेल हो जाएगी उनको, उनकी संपत्ति जब्त होगी, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। हमने ये कानून बनाया और कल से टीवी चैनलों पे चल रहा है कि आम आदमी पार्टी का जन लोकपाल बिल गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। बताओ जी, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना संविधान के खिलाफ है क्या? ये सारी पार्टियां कह रही हैं। एक सॉलिसिटर जनरल साहब हैं, वो कह रहे हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचारियों को जेल मत भेजो, आम आदमी पार्टी का लोकपाल बिल गैर संवैधानिक है। दोस्तों, राजा ने 2 लाख करोड़ रुपए चोरी कर लिए, किसी ने नहीं कहा संविधान को खतरा पैदा हो गया। कलमाड़ी 70,000 करोड़ रुपए चोरी कर लिए, किसी ने ना कहा संविधान को खतरा है। लेकिन जब हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजो, तो कहते हैं संविधान को खतरा है, संविधान खतरे में पड़ गया। मैं सोच रहा था, बाबा साहब अंबेडकर ने इतना बढ़िया संविधान बनाया था, उनको क्या पता था अगर उनकी आत्मा आसमान से देख रही होगी तो बड़ी तकलीफ हो रही होगी। इन कांग्रेसी और भाजपा वालों ने उनके संविधान का क्या हाल करके छोड़ दिया। कह रहे हैं दिल्ली विधानसभा कानून पास नहीं कर सकती। दिल्ली विधानसभा को कानून पास करने के पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। अरे केंद्र सरकार नहीं हो गई, अंग्रेजों की सरकार हो गई। दिल्ली विधानसभा कानून नहीं पास कर सकती तो चुनाव क्यों कराए थे? चुनाव कराए थे, एमएलए बनाए थे, विधायक बनाए थे, मंत्री बनाए थे, मुख्यमंत्री बनाया था, तो कानून पास करने के लिए तो बनाया था। अगर केंद्र सरकार ने कानून पास करने थे तो चुनाव क्यों कराए थे? कह रहे गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ काम कर रहा है केजरीवाल। केजरीवाल संविधान के खिलाफ काम नहीं कर रहा, केजरीवाल भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम कर रहा है। इसलिए सारे इकट्ठे हो गए, देश के सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए। ये बीजेपी के अंदर बैठे हुए भ्रष्टाचारी, कांग्रेस के अंदर बैठे हुए भ्रष्टाचारी, और कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। सारी कंपनियां भ्रष्टाचारी नहीं है, कई अच्छी भी हैं, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी कंपनियां ये भी मिल गई इनके साथ। और मीडिया के अंदर भी कुछ भ्रष्टाचारी बैठे हैं, मीडिया के अंदर भी कुछ लोगों ने पैसे खा रखे हैं। ये मीडिया वाले कुछ लोग, ये कंपनी वाले कुछ लोग, ये नेता और ये कुछ अफसर भ्रष्टाचारी, ये इकट्ठे हो गए और उन्होंने आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चालू कर दिया। अरविंद ने 4 कमरों का घर ले लिया, अरविंद ने गोलगप्पे खाए तो चटनी ज्यादा खा ली, अरविंद ने आज नया स्वेटर क्यों पहन लिया, अरविंद ने नई सैंडल खरीद ली, अरविंद ने भ्रष्टाचार कर दिया। दोस्तों, देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, इनके बहकावे में नहीं आना। ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और इस देश की जनता इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि जिस दिन देश का आम आदमी खड़ा हो जाता है तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। दोस्तों, ये बिजली कंपनी वाले, दिल्ली में 2 बिजली कंपनियां हैं, एक टाटा वाले हैं और एक अनिल अंबानी है। टाटा वालों ने आज तक गड़बड़ नहीं करी,
टाटा वालों ने समय पे अपनी पेमेंट करी और ये अनिल अंबानी की कंपनियां चोरी भी करती हैं और सीना चोरी भी करती हैं। इनको हमने साफ साफ कह दिया, अभी तक जो कर रहे थे जो हुआ, लेकिन अब तुमको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। कह रहे हैं हम दिल्ली की बिजली काट देंगे। हमने कहा बिजली काट दोगे तो दिल्ली से भगा देंगे तुम लोगों को, नई कंपनी ले आएंगे दिल्ली के अंदर। एनटीपीसी की पेमेंट नहीं करी उन्होंने, अनिल अंबानी की कंपनियों ने एनटीपीसी की पेमेंट नहीं करी। क्यों नहीं करी? दिसंबर की पेमेंट नहीं करे, कह रहे पैसे नहीं है। अरे पैसे कहां गए भाई तुम्हारे पास सारे? दिल्ली की जनता तो अपना बिजली का बिल भर रही है, इनको दिल्ली की जनता बिजली का बिल भर रही है, तो कहां गए सारे पैसे? दिसंबर का इन्होंने बिल नहीं दिया अनिल अंबानी की कंपनी में, जनवरी का बिल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अब नई सरकार बन गई, इस नई सरकार को बदनाम करना है। इस नई सरकार को बदनाम करने के लिए नहीं दिया, लेकिन उनको साफ साफ बोल दिया, अगर ईमानदारी से काम करोगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी से नफरत नहीं है, ना अनिल अंबानी से नफरत है, ना टाटा से नफरत है। ईमानदारी से काम करो, 24 घंटे बिजली दो जनता को, ईमानदारी से बिल दो जनता को, जनता की सेवा करो, हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन अगर तुम आंख दिखाओगे, बेईमानी करोगे, जनता को लूटोगे, तो दिल्ली से भगा देंगे, दूसरी कंपनी ले आएंगे।